बीच एक बार फिर से अपने दर्शकों को जरा बता दें कि सुभाषपा प्रमुख की मुलाकात अमित शाह से हुई, ऐसी तस्वीरें कुछ लगातार वायरल हो रही हैं इसके। लेकिन एक सवाल लगातार ये बना हुआ है कि यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर जहां इस बात को कह रहे हैं कि उनका कोई ऐसा मुलाकात का मामला है ही नहीं, ये न जाने खबरें कहां से हैं, सब मीडिया की देन है और तस्वीरों को बता रहे हैं पुराना। तो अब सवाल ये है कि तस्वीर आई कहां से अचानक जो हवाएं बहने लग गई? बिल्कुल, जैसा कि ओम प्रकाश राजभर अपनी बातचीत में कह रहे हैं कि वो पहले कई बार मुलाकात करते रहे हैं और चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और कहीं ना कहीं उस दौरान वो कई बार अमित शाह साथ ही साथ बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। ये फोटोज उस दौरान की हैं और उस दौरान ही इस तरीके की फोटोज वायरल हुई थी, जिनको अब मीडिया में चलाया जा रहा है। हालांकि हमने उनसे यह भी सवाल किया कि कल आप लखनऊ में थे या दिल्ली में, जिस पर उनका कहना है कि हम लगातार पिछले 11 दिनों से लखनऊ में हैं। जब से परिणाम आया है हम अपने कार्यालय से लेकर अपने आवास पर मौजूद हैं और इस तरीके की कोई भी उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ नहीं हुई है। चलिए एसके, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल और पूरी जानकारी के लिए। देखिए, कोई मुलाकात नहीं हुई, सपा के साथ हैं, सपा के साथ थे और सपा के साथ बने रहेंगे। हम स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारी में लगे हैं, लोकसभा चुनाव की आगे तैयारी में लगे हुए हैं। हमारा बीजेपी में जाने का कोई विचार नहीं, बीजेपी के साथ सहयोग करने का कोई विचार नहीं। यह दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ ये मान लीजिए कि बहुत दूर की कौड़ी साबित होगा, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं। हालांकि इन तस्वीरों के बाद में लगातार चर्चा इस बात को लेकर होने लगी है सियासी गलियारे में कि क्या ओम प्रकाश राजभर भी मौके की नजाकत को समझते हुए और ये समझते हुए कि बीजेपी का तोड़ जब वो भी तैयार नहीं कर पाए तो उनके लिए फायदे का सौदा बीजेपी के साथ रहने में होगा। जबकि 2019 तक साथ रहने के बाद जब अलग हुए और आखिरकार जिस समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन किया तो कहा था कि आखिरी कील यही गाड़ेंगे ताबूत में, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और अब खुद ओम प्रकाश राजभर भी इस बात को कह रहे हैं कि जनता का जनादेश है, पूरी कोशिश की गई लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पर हम तो अखिलेश यादव के ही साथ हैं और रहेंगे। और देखिए, 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ। इस बीच एक तरफ जहां होली वहां के लोगों के साथ मनाई, तो वहीं भगवान नरसिंह शोभा यात्रा में भी शामिल हुए योगी आदित्यनाथ। शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। सभी को होली की हार्दिक बधाई दी योगी आदित्यनाथ ने और कहा कि जनता ने राष्ट्रवाद के लिए बीजेपी को चुना है, जनता ने बीजेपी को सुशासन के लिए समर्थन दिया है। यूपी की जनता के मन में अपार उत्साह है। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं, नरसिंह यात्रा के दौरान की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ लोगों की यहाँ पर मौजूद है, रंग गुलाल अबीर सब उड़ा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी फूलों के साथ होली खेली। यहाँ पर जो लोग हैं, साथ ही साथ लोगों का धन्यवाद भी अदा किया और कहा कि राष्ट्रवाद को लोगों ने चुना है। भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में योगी आदित्यनाथ मौजूद। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे यहाँ होली वो खेल रहे हैं अपने लोगों के साथ में। होली की हृदय से बधाई देता हूं और होली की मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। यद्यपि पिछले 10 दिनों से आप सब होली के उस उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं, वर्ष के बाद होली के पर्व पर कोरोना जैसी महामारी पूरी तरह नियंत्रण में है और हम लोगों को इस आयोजन के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व के आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आप सबके परिश्रम से जो परिणाम दिया है, उसमें एक बार फिर से राष्ट्रवाद के लिए, सुशासन के लिए जिस सरकार को चुना है, स्वाभाविक रूप से हर देशभक्त नागरिक के मन में अन्याय, अत्याचार, शोषण और अराजकता के खिलाफ लड़ने की इच्छा रखने वाले हर एक व्यक्ति के मन में एक अपार उत्साह और उमंग का माहौल है और उसी में होली का पर्व हम सबके सामने है, तो स्वाभाविक रूप से उत्साह और दुगना होता है। हरेंद्र दुबे गोरखपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। हरेंद्र, शोभा यात्रा में योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी से
लोगों में बहुत उत्साह भी देखने को मिला और योगी आदित्यनाथ ने भी होली को बड़ी धूमधाम से मनाया। फिलहाल क्या कुछ और तस्वीर है वहां से? देखिए, सबसे बड़ी बात रही, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में शामिल हुए और गोरखपुर की जनता को उन्होंने बधाई दी है। आपको बताना चाहेंगे कि सुबह सबसे पहले वो राष्ट्रीय सेवक संघ के कार्यक्रम नरसिंह भगवान की शोभा यात्रा में घंटाघर पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने संबोधन में कहा कि गोरखपुर जिले की 9 विधानसभा क्षेत्र की जनता को मैं होली की बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात रही कि आजादी से लेकर के अब तक जिन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अपनी विधायक नहीं चुन पाई थी या विधायक नहीं बने थे, इस बार की 2022 के चुनाव में गोरखपुर की 9 विधानसभा की जनता ने भरपूर सहयोग दे करके और 9 विधानसभाओं में कमल खिलाया है। जनता ने सुशासन और राष्ट्रीयता को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को चुना है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनाई है। उन्होंने मंच से यह भी कहा कि खास तौर से 10 तारीख से ही पूरे उत्तर प्रदेश की जनता होली मना रही है। उसी कड़ी में आज होली का माहौल है, लेकिन फिर भी 10 दिन पहले से अबीर गुलाल सड़कों पर उड़ाते लोग नजर आए। सुशासन की सरकार उन्होंने चुनी है, जो कहा है वो करेंगे और जो किया हमने भी है। खास तौर से गोरखपुर की जनता का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को होली की बधाई। अच्छा, बड़ी बात यह है कि होली आज भी मनाई जा रही है गोरखपुर में और पूरी की पूरी जो यहाँ की आवाम है वो होली के रंगों में सराबोर है और योगी आदित्यनाथ भी इस होली के पर्व को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, लोगों का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और साथ ही साथ मन से ये भी उन्होंने कहा कि सुशासन को लोगों ने चुना है। ऐसे में वहाँ के लोगों से अगर आपकी बातचीत हो पाए तो आज इस होली के पर्व, देखिए ये फूलों को उड़ाते हुए योगी आदित्यनाथ भी आप देख रहे हैं, फूलों के साथ में होली यहाँ के लोगों के साथ भी खेल रहे हैं। लोगों में कितना उत्साह है योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी को लेकर हरेंद्र? देखिए, खासतौर से लोगों में अति उत्साह देखने, चाहे महिला हो या पुरुष हो, हर व्यक्ति के दिल में आज जिस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है, ये आज ही नहीं बल्कि 10 मार्च से ही गोरखपुर की जनता में उत्साह देखने को मिला है। तो गोरखपुर की जनता ने अपना बहुमूल्य समर्थन दे करके भारतीय जनता पार्टी को 9 विधानसभा में विधायक देने का काम सरकार को किया है। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के जबकि परंपरा रही है कि नरसिंह शोभा यात्रा, भगवान नरसिंह की जो शोभा यात्रा निकलती है, उस शोभा यात्रा में गोरखपुर नेतृत्व करता 42 वर्षों से चला आ रहा है, जो आज परंपरा निर्वहन करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते नजर आ रहे हैं। और आज उसी के निर्वहन में उन्होंने भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में शामिल हुए और के साथ अबीर गुलाल उड़ा करके और फूलों की होली खेल करके उन्होंने संदेश दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है चलने का काम करती है। चलिए, शुक्रिया हरेंद्र आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो आज बड़ी धूमधाम के साथ में होली के इस पर्व को मनाया जा रहा है। नरसिंह यात्रा के दौरान भी योगी आदित्यनाथ ने भी खूब होली खेली है, फूलों के साथ, रंगों के साथ। लोगों की खुशियां आप देख रहे हैं किस तरीके से चेहरे पर नजर आ रही हैं और खुद जब उत्तर प्रदेश का मुखिया लोगों के बीच में मौजूद हो तो जाहिर सी बात है वहां की खुशियों को और 4 चांद लग जाते हैं। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे और उनका दूसरा कार्यकाल इसी के साथ शुरू होगा। दोपहर बाद इकाना स्टेडियम में उनका भव्य शपथ ग्रहण समारोह रहेगा। पीएम मोदी और अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। मंत्रिमंडल में महिलाओं और युवाओं को खास तवज्जो मिलेगी। योगी आदित्यनाथ के साथ अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। योगी के लखनऊ पहुंचने पर मंत्रियों की सूची को पहुंचा दिया जाएगा, अंतिम रूप दिया जाएगा। मायावती, मुलायम, अखिलेश, सोनिया, प्रियंका समेत विपक्षी नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी इसमें आमंत्रित किया जाएगा। हमारे सहयोगी एसके इसको लेकर आपको लगातार जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर 70,000 लोगों के आने की उम्मीद है। 70,000 लोगों की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी यहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे, ऐसे आसार हैं। इसके अलावा सोनिया गांधी से लेकर अखिलेश यादव, तमाम ये जो बड़े नेता हैं विपक्षी पार्टियों के, उनको भी इनवाइट किया जाएगा कि वो भी योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। दोपहर बाद इकाना स्टेडियम में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी और अमित शाह समेत
कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। मायावती को भी यहाँ पर न्योता दिया जाएगा। यहाँ पर समझ लीजिए कि मंत्रिमंडल में महिलाओं और युवाओं को तवज्जो देने की तैयारी की जा रही है और योगी आदित्यनाथ के साथ में कई मंत्री भी इस दौरान में शपथ ग्रहण करेंगे हमारी जानकारी के मुताबिक। साथ ही साथ योगी के लखनऊ पहुंचने पर मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। अभी वो गोरखपुर में है और जैसे वो लखनऊ पहुंचेंगे तो उसे फाइनल टच है वो फाइनल टच दिया जाएगा उस सूची को। मायावती, मुलायम, अखिलेश, प्रियंका ऐसे समेत कई तमाम जो नेता हैं उनको भी न्योता दिया जाएगा। केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी यहाँ आने के लिए न्योता दिया जाएगा। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दोपहर बाद इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। भव्य शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और हम लगातार आपको बता दें कि इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसे और भव्य बनाने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। वहां पर पूरा सड़कों के चाहे पुनर्निर्माण की बात हो या फिर एयरपोर्ट से सीधे 10 से 15 मिनट का जो रूट है उसको बिल्कुल क्लियर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि इजी एक्सेस हो, वहां पर जल्दी से तेजी के साथ और आराम से लोग पहुंच पाएं। तमाम जो वीवीआईपी और वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं वो आराम से पहुंच पाएं, किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसको लेकर हर तैयारी की जा रही है। भव्य शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। लाभार्थी पहुंचेंगे जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं। वीवीआईपी वीआईपी गेस्ट्स भी होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने की भी यहां पर उम्मीद है। पीएम मोदी की मौजूदगी रहेगी। अमित शाह मौजूद रहेंगे। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं उनको भी इन्वाइट किया जाएगा। और नीलेश चौहान जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी। सीधे नीलेश का हम रुख करेंगे। नीलेश, तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। इकाना स्टेडियम की साज सज्जा से लेकर शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने तक के लिए इस वक्त क्या कुछ इंतजाम किए जा चुके हैं और क्या कुछ इंतजाम अभी बाकी हैं? लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश सरकार का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो भव्य तरीके से उसका आयोजन होगा, इसलिए इकाना स्टेडियम को चुना गया है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अगर हम शपथ ग्रहण समारोह की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, उसके अलावा जो विपक्षी दल है उनके जो बड़े नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको इन्वाइट किया जाएगा। कहीं ना कहीं इकाना स्टेडियम में जब ये शपथ ग्रहण समारोह होगा तो अपने आप में एक इतिहास बनाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूर्ण बहुमत की दूसरी बार सरकार बनाई है वो भी अपने आप में एक इतिहास है। तो कहीं ना कहीं उस इतिहास को और भी ज्यादा स्वर्ण अक्षरों में लिखने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इकाना स्टेडियम में लगातार जो अधिकारी हैं वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, ताकि जो शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से इकाना स्टेडियम में जिसका आयोजन होना है वो बेहतरीन तरीके से उसका आयोजन हो सके। उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल के लोग होंगे वो भी उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, उनको भी शपथ कराई जाएगी। उसके अलावा जो विधायक हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि आम जनता भी इस बार शपथ ग्रहण समारोह कैसे होता है उसका नजारा देख सकेगी। तो फिलहाल ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक नई पहल है जिसको तमाम लोगों ने सराहा है कि इस बार जो है आम जनता को भी इकाना स्टेडियम में जाकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल तैयारियों की अगर हम बात करें तो तैयारियां अंतिम चरण में है और लगातार तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे जिलाधिकारी की बात कर लें, पुलिस कमिश्नर लखनऊ की बात कर लें, मंडलायुक्त की बात कर लें या फिर एसीएस की बात कर लें, तो तमाम अधिकारी अलग अलग समय पर जाकर इकाना स्टेडियम का ब्यौरा देख रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, अभी क्या क्या तैयारियां बची हैं, क्योंकि इस शपथ ग्रहण समारोह में तमाम उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे शामिल होंगे। उसके अलावा प्रधानमंत्री खुद यहाँ मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री मौजूद रहेंगे। तो अपने आप में ये शपथ ग्रहण समारोह काफी भव्य हो जाएगा। तो उस भव्यता को उसमें चार चांद लगाने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, कई और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल भी यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों के नेताओं को भी न्योता दिया जाएगा ताकि वो भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बन पाए। इसके अलावा जो लाभार्थी हैं, केंद्र राज्य सरकार के जो योजनाओं के जो लाभार्थी हैं वो भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में 70,000 की हमारी जानकारी है नीलेश, क्योंकि आप सभी लोग बताते रहे लगातार हमारे दर्शकों को कि 70,000 लोगों के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था होगी, लेकिन उस लिहाज से कोई मिसमैनेजमेंट ना हो और ये जो लम्हा है वो ऐतिहासिक बना रहे। सिक्योरिटी वाइज यहाँ पर बहुत सारे इंतजाम करने होंगे, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
देखिए, बिल्कुल अगर हम सिक्योरिटी और यातायात व्यवस्था की बात करें तो तमाम अधिकारी, चाहे कमिश्नर लखनऊ डीके ठाकुर की बात कर लें, यातायात डीसीपी की बात कर लें, तो लगातार चार्ट उनके द्वारा तैयार किया जा रहा है कि जब शहीद पथ के पास जो इकाना स्टेडियम, वहां पर जब शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन होगा तो उस दौरान यातायात बाधित ना हो, उसके लिए भी रूट मार्ग तैयार किया गया कि किस तरीके से कौन से रूट से वाहनों को गुजारना है। उसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि 70,000 के करीब लोगों के जुटने की संभावना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उसके अलावा तमाम बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के शामिल होंगे। उसके अलावा तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। उसके अलावा सबसे अलग इस बार देखने को मिलेगा कि तमाम जो मुख्य विपक्षी दल है, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें, बहुजन समाज पार्टी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, इनके भी तमाम बड़े नेताओं को इनवाइट किया जाएगा कि वो भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो। और जो उत्तर प्रदेश में इतिहास बनने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सत्ता में शामिल होगी, तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा था कि किसी भी नोएडा का दौरा किया है वो उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना है। नीलेश, उस आयाम जो को कैबिनेट तोड़ने का मिनिस्टर काम योगी आदित्यनाथ के साथ इसी समारोह में शपथ लेने वाले हैं, उनमें से किसी को कोई इंफॉर्मेशन है? क्योंकि अभी तक तो जानकारी ये है कि फाइनल टच दिया जाएगा, अभी भी और लिस्ट फाइनल होनी बाकी है। तो ऐसे में वहां पर क्या कुछ सियासी चर्चाएं चल रही हैं, क्या खुसुर पुसुर कर रहे हैं लोग आपस में? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और अमित शाह के साथ बैठक कर चुके हैं। जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल की जो सूची है वो लगभग तैयार हो चुकी है। वहीं अगर हम राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश कैबिनेट में तमाम नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, महिलाओं को तवज्जो मिल सकती है कि वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने जिन नए चेहरों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा था, उन्होंने भी चुनावी मैदान में फतेह हासिल की है। तो कहीं ना कहीं उन युवाओं को भी मौका देने का काम उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में किया जाएगा, ताकि उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक सीधा संदेश दिया जा सके कि भारतीय जनता पार्टी, युवा और महिला, इन तीनों का एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाकर तैयार किया जाएगा। यानी इस बार की जो योगी कैबिनेट होगी उसमें तजुर्बेकार लोग भी होंगे, उसमें नई एनर्जी वाले जो लोग हैं वो भी होंगे, साथ ही साथ महिलाओं की भागीदारी भी बेहतर होगी। यानी इस बार अच्छा खासा अनुपात रह सकता है महिला मंत्रियों का भी। देखिए, बिल्कुल इससे पहले अगर हम 2017 और 22 के शासनकाल को देखें तो स्वाति सिंह मंत्री थी उत्तर प्रदेश सरकार में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई भी इतनी प्रभावशाली महिला उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नहीं रही है। लेकिन इस बार वो मिथक को तोड़ा जाएगा। योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा अगर मिलाकर चल सकती हैं और राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही, तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करेगी। तमाम ऐसे महिलाएं चेहरे हैं जो इस बार चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने जीत हासिल की है। तो इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार आवाज उठाती रही है। तो जब कैबिनेट का विस्तार होगा या शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उसमें महिलाओं को और खासतौर पर युवाओं को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती आई है कि युवाओं का विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ के कंधे पर, उसके अलावा जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। मेरे तमाम सहयोगी आपको लगातार पूरा अपडेट दे रहे हैं कि क्या कुछ इस वक्त लखनऊ में चल रहा है, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां कैसी हैं और कैसे इस लम्हे को और ऐतिहासिक बनाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। क्या कुछ कोशिशें वो भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं सबसे पहले।